देखिए हम लोग क्लास 9 में त्रिभुज पढ़े हैं, ठीक है, बढ़िया से पढ़े हैं। त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्लास 9 का ट्रायंगल और यहाँ का ट्रायंगल है तो वही, थोड़ा अंतर है, चेंज है। तो क्लास 9 का तो 9 का था, वहाँ हम लोग डिटेल में पढ़े थे। डिटेल में क्या मतलब त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, कौन कौन सा त्रिभुज है, पढ़े थे ना। तो वहाँ पढ़े थे 6 प्रकार का त्रिभुज होता है। तो जो प्रकार था जैसा भी पढ़े थे वहाँ उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 6 प्रकार, या उसको बोल देंगे संक्षेप में, बोल देंगे, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 6 प्रकार का 6 त्रिभुज था, लेकिन कितना प्रकार का था? 2 प्रकार का था। कौन के आधार पर? कौन के आधार पर था 3 त्रिभुज, और भुजा के आधार पर था 3 त्रिभुज। कौन के आधार पर 3 त्रिभुज और भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज। यहाँ जो हम लोग 6.1 में पढ़ेंगे क्लास 10th में, वो है त्रिभुज की समरूपता। अभी पहला वाला चैप्टर में, दूसरा वाला चैप्टर में, समझे। तो त्रिभुज का प्रकार नहीं पूछेगा एग्जाम में पूछेगा, अभी इस चैप्टर में नहीं पूछेगा। तो त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब भुजा। तो 3 त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर, और 3 त्रिभुज कोण के आधार पर। कोण के आधार पर क्या? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। और समकोण हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 प्रकार का त्रिभुज हो गया। प्रकार 2 हुआ, प्रकार 2 हुआ, लेकिन उसमें 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। हम लोग जो अभी यहाँ पढ़ेंगे वो है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। समरूप का मतलब क्या होता है? अपन क्या है ना, समरूप का मतलब क्या होता है? आकृति एक जैसा होता है, छोटा और बड़ा होता है। बढ़िया से नहीं पढ़े, या पढ़े क्या बताना है वो वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो समरूपता है ना, किसी भी आकृति का हो सकता है। वैसी आकृति जिसका रूप समान हो, जिसका रूप एक समान हो, उसको बोलते हैं समरूप, समझे। रूप एक समान हो। तो हम लोग अभी स्पेशल पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज। लेकिन कोई भी आकृति हो सकता है, जैसे ये वृत्त है और ये भी क्या है? वृत्त है। दोनों वृत्त क्या होगा? समरूप। देखने में कैसा लग रहा है? एक जैसा। दोनों वृत्त देखने में एक जैसा, इसलिए दोनों वृत्त क्या होगा? समरूप होगा। उसी तरह एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों क्या होगा? समरूप होगा। एक जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा है। ये त्रिभुज और मान लीजिए सब भुजा बराबर है, इसका भी सब भुजा बराबर है, तो समबाहु हो जाएगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप। और इसी यहाँ पे आपका समबाहु त्रिभुज रहे या कोई दूसरा और यहाँ रहे समकोण त्रिभुज, तो दोनों एक जैसा होगा? त्रिभुज होगा, लेकिन आकृति दोनों का एक जैसा नहीं होगा, तब वो समरूप नहीं होगा। उसी तरह ये हो गया आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी आप जो बोल सकते, वर्ग बोल दीजिए, आयत बोल दीजिए। और ये हो गया आयत, दिख रहा है? ये वर्ग है, वर्ग, और ये है आयत। आपको दिख रहा ना कि आयत का लंबाई चौड़ाई, आयत का लंबाई चौड़ाई वर्ग के लंबाई चौड़ाई से डिफरेंट दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो ये आकृति इसके जैसा है, इसके जैसा है, बराबर नहीं, इसके जैसा है नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। तो इधर जो है ना समरूप नहीं है का एग्जाम्पल लिखेंगे, समरूप नहीं है। और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये भी क्या होगा? समरूप होगा? नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, और ये हो गया आपका कोई भी त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, या समद्विबाहु त्रिभुज बना देंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बराबर नहीं है, इसलिए कौन सी आकृति? समरूप नहीं है, समझे। वर्ग आयत के समरूप नहीं है। लेकिन 2 वर्ग हो, इसको आयत ले लेते हैं। एक आयत हो गया बड़ा वाला, एक छोटा वाला, बोलो दोनों ये समरूप होगा या नहीं होगा? दोनों समरूप होगा। तो समरूप बहुत आसान है। इसी में क्या होता है ना, कभी कभी भुजा एक समान कर देगा, समरूप कर एक समान मतलब माप बराबर रहेगा, आयत ही रहेगा,
और कोण अंतर कर देगा तब वो समरूप नहीं होता है। समझा कि नहीं? तब समरूप नहीं होता है, मतलब ये बताना चाह रहा है ऐसे। अभी क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसका सब भुजा बराबर है, ठीक है, सभी भुजा बराबर है। 5 सेंटीमीटर करके होगा, 5 सेंटीमीटर, 5 5 ऐसा भी है। इसका कोण देखिए तो 90 डिग्री है, हाँ 90 डिग्री नहीं है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ कौन है 90 डिग्री नहीं है, मान दे देंगे कितना है। और इसी आकार का एक अन्य चतुर्भुज लेते हैं जिसका ये कोण 90 है, ये 90 है, लेकिन भुजा सबका 5 सेंटीमीटर बराबर है। तो आपको बताना है ये आकृति समरूप होगा या नहीं होगा? होगा? नहीं हुआ। कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर। 90 डिग्री था यहाँ, यहाँ भी होना था 90 डिग्री, और सब भुजा बराबर, तो क्या हो जाता? समरूप होता है, नहीं होता? समरूप हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, कोण अलग अलग है और भुजा बराबर है, और देखने में भी एक जैसा नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? देखने में एक जैसा नहीं लग रहा, तो ये समरूप आकृति नहीं है। समझ आएगा समरूप किसको कहेंगे? और समरूप समझ में आ गया तो पहला एक्सरसाइज 6.1 का जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। उसमें एगो लिखा होगा आपके पास परिभाषा टाइप का कि यदि किसी त्रिभुज का सभी कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यदि किसी त्रिभुज की सभी कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजा समानुपाती। बैलू क्या कर रहा है उधर, क्या बता रहा है उसको? किसी त्रिभुज की अगर सब भुजा बराबर हो ना, सॉरी सभी कोण बराबर हो, एक त्रिभुज का दूसरे के बराबर हो और भुजा भी बराबर हो, तब क्या समबाहु त्रिभुज हो जाएगा? सब 60-60 ले लेते हैं, एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का भी 60-60 ले, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। लेकिन एक त्रिभुज का सब कोण बराबर हो जाए और भुजा बराबर नहीं हो तो बोलिए वो होगा समरूप? क्या नहीं होगा। या कोण बराबर हो जाए और भुजा बराबर नहीं हो तो भी वो समरूप नहीं होगा, नहीं हो सकता है। जैसे देखिए इस तरह का आकृति ले लीजिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, नाम दे देते हैं ABC, और एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बोलिए ये समरूप होगा या नहीं होगा? होगा? नहीं है। ये दोनों आकृति समरूप नहीं है क्योंकि इसकी 2 भुजा बराबर है, इसका तीनों भुजा बराबर है, तो ये अलग अलग आकृति हो गया ना। अलग अलग आकृति का भी समरूप नहीं होता है। जैसे एक तरफ आपका आ जाए वृत्त, एक तरफ आ जाए आयत, तो बोलो ये समरूप होगा? समरूप नहीं होगा। एक ही आकृति रहेगा तो उसमें सोच भी सकते हैं, ये अलग अलग आकृति है तो देखते देखते वो समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो बोलिए पहला वाला जो चैप्टर है 6.1 उसका सब कहानी खत्म हो गया। उसमें सिर्फ आपको देखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये वाला सिर्फ लाइन याद रख लीजिएगा जो हम अभी बोल रहे हैं, या लिख देते हैं अभी कि किसी त्रिभुज का या किसी भी आकृति की सभी कोण अगर बराबर हो तो उसकी भुजाएं समानुपाती। तो हमको फोकस किस पे करना है? ट्रायंगल पे, त्रिभुज पे। किसी भी त्रिभुज की, इसको याद रख लीजिएगा, सब क्वेश्चन बन जाए। किसी भी त्रिभुज के इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। आप भी नोट कर लीजिएगा।
कॉपी में नोट कीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा फिर। किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो बात क्यों कर रहे हो? संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है, एक ही अनुपात, इसी को बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती होती है। समझ में आ गया? ऐसे है। ठीक है, जहाँ हम लोग त्रिभुज क्या लिखे थे, यहाँ किसी लिखे थे ना, किसी का मतलब था दो त्रिभुज का, कंपेयर कर रहे हैं दो त्रिभुज से। जहाँ जहाँ त्रिभुज है ना उसको आप बहुभुज भी कर सकते हैं। मतलब दो त्रिभुज, जो पहले किसी था ना, किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। लेकिन त्रिभुज को छोड़कर चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज इस सब पे भी लगाए ना, वहाँ भी ये फॉलो हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा हो कि किसी बहुभुज के सभी संगत कोण समझते हैं? संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर हो तो भुजा समानुपाती होती है। ऐसा है, देखिए त्रिभुज या चतुर्भुज किसी का भी ले सकते हैं। हमको पढ़ना है त्रिभुज, तो त्रिभुज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये वाला लाइन हटा देते हैं। अब संगत समझ लेते हैं क्या होता है। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC और एक त्रिभुज DEF। इसका जो कोण A है ना, कोण A, और ये इसका कोण D बराबर है इसका कोण B और इसका कोण E बराबर है, और इसका कोण C और इसका कोण F दोनों बराबर है। तो इसी को बोलते हैं कोण AD का है संगत, बराबर है, संगत है। B E के बराबर और संगत है। C F के बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर, तब भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। तब भुजा समानुपाती होगा। मतलब कोण A बराबर हो जाए कोण D के, कोण A बराबर D के, कोण B बराबर कोण E के, और कोण C बराबर कोण F के। तब क्या होगा कि AB, अब संगत देखना है, AB अब भुजा D, इन दोनों का अनुपात, समानुपाती मतलब समझ में आ रहा है ना, अनुपात DE अब बराबर होगा BC बटे EF। BC नीचे वाला लिया ना, तो इसके बराबर हो जाएगा EF, और फिर बराबर हो जाएगा AC अब बटे DF। यही भुजा आपका क्या था? समानुपाती। ठीक है, ये भुजा हो गया आपका समानुपाती, और कोण हो गया बराबर। तो त्रिभुज का लिए है, त्रिभुज के जगह पर आप बहुभुज को भी कर सकते हैं। बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सब आ जाएगा। ठीक है, फिर से किसी बहुभुज के सभी संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होता है। तो एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के साथ सभी अगर कोण बराबर हो गया
तो संगत कोण बराबर हो गया तो उसकी भुजाएं समानुपाती हो जाएगा। तो कभी कभी क्या है ना, यहाँ ये वाला और ये वाला बराबर कर देगा, फिर इसको और इसको बराबर कर देगा, यहाँ से इसको बराबर तो अलग अलग नाम चेंज हो जाएगा ना, तो ये भुजा का अनुपात भी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज करने वाला एक देख लेंगे, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। देखिए त्रिभुज की समरूपता, सबसे पहले त्रिभुज की समरूपता के बारे में बताया था थेल्स ने। थेल्स सुना है ना नाम, गणितज्ञ थे थेल्स। उसने बताया था, अभी जो बहुभुज बोले ना, त्रिभुज को अब देखते हैं। किसी भी त्रिभुज की अगर संगत कोण बराबर हो, किसी भी त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये बात किसने बताया था? थेल्स ने। तो थेल्स के अनुसार एक प्रमेय बनता है। वो प्रमेय था, आप पढ़े होंगे 6.1। प्रमेय क्या कह रहा है, उसको प्रूव करेंगे बाद में, ठीक है। उसको अभी आप ऐसे ही देख लीजिए। 6.1 में कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए। जैसे ABC क्या हो गया? त्रिभुज। और इस BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचे, BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचे जो AB और AC को काट दिया। देखिए यहाँ काटा ना, इस बिंदु का नाम दे देते हैं D, और AC पे काटा इस जगह पे, इसका नाम दे देते हैं E। तो यहाँ क्या दिखा कि BC के समांतर कौन हो गया? D, या ऐसे बोल दिए D के समांतर हो गया BC। तो एक त्रिभुज में DE समांतर हो गया BC। तो थेल्स बोला था ये जो अनुपात है AD और DB का बराबर हो जाएगा AE और EC का। तो यहाँ लिख देंगे इसको कि BC कि त्रिभुज ABC में BC नहीं DE समांतर BC हो गया ना, DE समांतर BC। तो यहाँ से क्या होगा कि AD बटे DB अब बराबर हो जाएगा AE बटे EC। इसको बोलते हैं थेल्स का प्रमेय 6.1। तो जैसा ये है ना कि भुजा एक त्रिभुज की सभी भुजा, सभी मतलब कितना? 3 भुजा, एक अन्य रेखा खींचे D जो किसी तीसरे भुजा के क्या हो गया? समांतर हो गया, तीसरे भुजा के समांतर हो गया। तो इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया, एक ही अनुपात में विभाजित है। एक ही अनुपात मतलब AD बटे DB का जो मान आएगा, कुछ इसका मान दिया रहेगा 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे देंगे, और इधर से हो गया AE बटे EC, इसका भी वही बराबर हो जाएगा, तब वो कहलाएगा समानुपाती। तो एक त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचे ना, तो वो क्या करेगा? उसको एक बराबर अनुपात में विभाजित कर देगा। इसको बोलते हैं थेल्स का प्रमेय, ठीक है। इसका बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, उसको दिखाएंगे आगे। इसका जस्ट उल्टा थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम मतलब होता है उल्टा। प्रमेय 6.2 में देखिए 6.2 आप पढ़े होंगे, थेल्स का विलोम। वहाँ क्या था कि एक त्रिभुज ABC पहले से दिया था समांतर भुजा है D। अब देखिए आप पढ़ के समझ में आ जाएगा, मन लिखा हुआ साफ साफ कि एक त्रिभुज में ये D भुजा रेखा समांतर है किसके? BC भुजा के। मन नाम नहीं लिखा है, आप नाम देख लीजिएगा। तो इसकी दो भुजाएं, सॉरी इसमें क्या हो गया था कि D समांतर था BC का, तब इसका क्या हो गया कि भुजा AD बटे DB अब बराबर हो गया AE बटे EC। ये थेल्स का प्रमेय था, मतलब सीधा वाला। और इसका जस्ट उल्टा अगर दिया हो पहले से कि किसी त्रिभुज में AD बटे DB अब बराबर हो जाए AE बटे EC, तब ये जो रेखा है D
ये समांतर हो जाए किसके, BC के। तो इसको बोलते हैं थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम। इस दोनों पे क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा इस पे, लिखिए इसको। आएगा नहीं, देखिए थेल्स पर में अभी हम देखें कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा जब DE हो तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। कब होगा, जब DE असमांतर हो जाए BC, तब क्या होगा, AD बटे DB अब बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ये कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछ सकता है आपको। ऐसा भी हो सकता है AD अब बटे AB, AB बटे AD बटे AB अब बराबर AE बटे AC, AE बटे AC। इसका भी अनुपात क्या आएगा, बराबर। ये भी थेल्स के प्रमेय के अनुसार बराबर सही होगा, समझ में आ रहा ना। इसका अनुपात AD बटे AB का अनुपात अब बराबर होगा AE बटे AC के अनुपात के, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि DB बटे AB, देखो ये DB अब बटे AB अब बराबर हो जाएगा EC अब बटे AC। ये भी थेल्स का प्रमेय है, ऐसा पूछ सकता है आपको, समझा। अब आपका मन करेगा ना 3 को उल्टा के लिख दें ऐसे, DB बटे AB अब बराबर AE बटे AC, वही उल्टा पुल्टा करना है तो 3 और 3 क्या हो, कंडीशन बना दीजिएगा, 6 का हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, उसको उलट देंगे अगर होगा ऐसा तो। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिखेगा ऑब्जेक्टिव में या बनाने वाला में ही, तो आप उल्टा के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आपको ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, एक अलग से टॉपिक है, ऐसा पूछ देता है कि त्रिभुज PQR में QR के समांतर एक रेखा है जिसका नाम क्या देते हैं, बोलिए, EF दे देते हैं, EF, ठीक है। अब आपको दे देगा कि ये वाला भुजा जो है ना QR 10 है, तो बताइए ये भुजा कितना होगा, EF कितना होगा, ऐसा पूछ लेता है। पूछा हुआ है, नहीं पूछे आप सीख लीजिए, पूछ लिया तो बना दिया, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इस कंडीशन में ना आपको दिया रहेगा कुछ कुछ वैल्यूज, जैसे दिया रहेगा ये 1 है, ये 3 है, अनुपात दिया रहेगा, या इसको ऐसे लिख देते हैं कि दिया है PE अब बटे EQ बराबर 1 अनुपात 3। अनुपात को क्या लिखते हैं, बटे लिखते हैं, 1 बटे 3 है। तब बताइए, और एक चीज़ ये भी दिया है कि QR बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। तो EF बराबर क्या होगा, EF बराबर क्या होगा, या सीधा लिख देना कि ये थेल्स प्रमेय पे है, ठीक है। थेल्स के प्रमेय से ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, और इस दोनों भुजा का अनुपात 1 बटे 3 है। तब EF का मान कितना होगा। इस कंडीशन में आपको अलग से कुछ नहीं लगाना, यही वाला लगाना है। थेल्स का प्रमेय ही है, लेकिन मान बदल दिया है, किसका, समांतर भुजा था ना, उसका पूछ रहा है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप, इस भुजा का जितना अनुपात होगा ना, इस भुजा का अनुपात जितना होगा उसी के अनुपात में रेखा विभाजित होता है। तो अगर इसको और सिंपल कर दिया जाए तो 3 के जगह पर हम 2 रख लेते हैं कि PE बटे EQ और EF बटे FR। हम अभी इसका दिए है ना, थेल्स पे है, तो EF बटे FR अपने से बराबर हो जाएगा। अगर अनुपात 1 अनुपात 2 है
तो 1:2 है, तो ये वाला जो 10 हो गया ना, तो ऐसे भी दिख रहा है कि ये क्या है, इसके तुलना में छोटा है कि नहीं? कितना छोटा है? तो देखना अनुपात कितना का दिया है, 1:2 का दिया है ना, आधा है। कितना है? आधा है। 1:2 मतलब होता ही आधा है, आधा होगा। मतलब EF कितना होगा? तो EF होगा QR का क्या, आधा। आधा मतलब 1/2 से गुना कर दीजिए या भाग 2 कर दीजिए, ठीक है। तो EF निकल के आ जाए आपका 10 गुना 1/2, कितना, 5। अब बनाना थोड़ी ना पड़ेगा, इसको बनाना ही पड़ेगा, इसको लिख लीजिए इतना। फिर अगला वाला देखते हैं। देखिए अब इसी को ना इस टाइप से भी पूछ सकता है। एक त्रिभुज है PQR और QR के समांतर भुजा EF है, ठीक है। इसका अनुपात दिया रहे ये 1:3 में है और यहाँ से ये भी 1:3 में है। मतलब APE आप बटे EQ का अनुपात और PF और FR का अनुपात कितना है, 1/3 है। और आपको पूछे ना ये भुजा कितना होगा, QR, ये कितना होगा, और ये वाला पहले से दिया रहे कि ये कितना है, 3 है। तब क्या करेंगे हम लोग, वही थेल्स के प्रमेय से वो वाला 1/2 वाला कंडीशन था जो 2 गुना हो गया था। सिर्फ आपको देखना है कि अनुपात कितना का है, जितना का अनुपात होगा उतने से गुना करना है, ठीक है। तो अभी EF आपके पास दिया हुआ है, EF, तो EF QR का कितना होगा, तो 1/3 होगा। वहाँ क्या किए थे, 1/2, क्योंकि अनुपात 1:2 का था। इसमें आपको दे रखा है पहले से क्या, EF, तो EF के जगह पर क्या रख सकते हैं, 3 बराबर QR गुना 1/3। आपको पता है ना, इधर गुना को जब दूसरे तरफ ले जाते हैं तो भाग में हो जाता है, भाग को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो गुना में, या इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इधर से गुना कीजिए कोना कोनी, 3 गुना 3 9 और 1 गुना QR क्या हो जाएगा, QR, तो QR बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया? ये आपका निकल के कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। समझे या नहीं समझे? ऐसा वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रह सकता है, आप देखते देखते आंसर कर दीजिएगा। छापिए। देखिए इसी को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं संक्षेप में क्या, समझने के लिए, कि जहाँ अनुपात 1:2 था ना, जहाँ 1:2 था और यही त्रिभुज दिया हुआ था, इसी तरह का समांतर भुजाएं थी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो QR है, जब अनुपात 1:2 है ना, ये जो QR है वो बराबर होगा 2 गुना EF, होगा ही नहीं होगा, 2 गुना EF, या EF बराबर QR/2, सेम था दोनों, था या नहीं? और उसके बाद जब रहे 1:3 का अनुपात, तब क्या होगा, सेम, ये QR बराबर हो जाएगा 3 गुना EF। तो जिसको ये वाला टर्म्स नहीं समझ में आया, ये वाला लगा सकते हैं ना, निकाल के उसको भाग दे दीजिए, सही हो जाएगा। छाप लीजिए उसको अभी कोना में। बात बदलेगा ना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। हम 1:2, 1:3 बताए। अगर ऐसा हो जाए ना कि किसी त्रिभुज में, इसका नाम दे देते हैं ABC, और भुजा समांतर हो जाए BC का D। अब अनुपात बदल जाए, ये अनुपात हो जाए 2 और 3 का, ये अनुपात हो जाए 2 और 3 का, ठीक है। और ये वाला दिया रहे कि 9 है, ठीक है, 9 दे दिया। अगर 9 दे दिया और पूछे कि D कितना होगा, तो हम आपको क्या बोले कि इसका और इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, कि अनुपात जो होगा उसी से गुना करेंगे तो भाग करेंगे, है ना। तो अगर D निकालना है, मतलब छोटा वाला निकालना है D, तो D बराबर हो जाएगा BC का कितना का अनुपात था, तो अनुपात 2/3 का है, नहीं है, 2/3 का है। 1:3
2 रहता तो 1/2 से गुना करते, 1:3 रहता तो 1/3 से गुना करते। मेरे पास अनुपात क्या है 2/3 का, तो 2/3 से गुना कर दिए। अगर यहाँ से डी निकालेंगे तो BC का मान कितना हो गया 9, और 9 गुना 2/3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, तो 3 गुना 2 कितना हो गया 6। तो बोले 9 जो था BC तो बड़ा ही है ना, और D क्या था छोटा है, अभी मान छोटा ही है ना, मतलब जो हम सीखे हैं ना वही सही है कि नहीं। आ सकता है हम 1/, सिंपल दे दिए, इस तरह भी सही हो गया कि नहीं हो गया। देखो तुम लोग करता क्या है ना, बदमाशी अलग अलग दूसरे क्षेत्र में करते हो, वो सही नहीं है। हर चीज़ में बदमाशी करो बदमाशी, ठीक है। देखो सही में तेज वही होता है जो थोड़ा बदमाश भी होता है, नहीं तो नहीं होता है। सब चीज़ में बदमाशी कीजिए तब मज़ा आएगा। जैसे देखो आपको पता है ना, पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, पृथ्वी सन है। पृथ्वी का जो तापमान है ना, वो देखो पूरा दुनिया को इतना उजाला में कैसे रख पाता है, प्रकाश देता है ना पूरे पृथ्वी को, कैसे दे पाता है। देखो अगर तुमको बहुत सक्सेसफुल होना होगा ना तो बहुत तपना पड़ेगा, मतलब हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आंसर दे पाइएगा, नहीं तो नहीं दे पाइएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज के जैसा तपना भी पड़ेगा तुमको, तब तुम चमक सकते हो, नहीं तो नहीं चमक सकते हो। सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, अब पता चलेगा वहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूट जाएगा, तुरंत आप कहिएगा ये सब तो पढ़े ही नहीं थे, है ना, तो पढ़े थे नहीं, कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाएगा, इसलिए निश्चिंत होकर पढ़िए, छूटेगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है कि छूटने वाला है, नहीं छूटेगा। और कितना क्वेश्चन बदलेगा वो देखेंगे, वो तरीका कैसे बदलता है। और आपको पता होना चाहिए सूरज इसीलिए पूरे पृथ्वी को प्रकाश दे पाता है तो उसके बाहरी सतह का जो तापमान होता है ना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता है ना आपके शरीर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, पानी उबल जाता है कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, और उसका तापमान सोचो सतह का मतलब बाहर वाला जो भाग दिखता है ना उसका है 6000 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर का जो तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़, समझ में आ रहा है कितना होगा, कल करोड़ कल्पना कर रहे हैं ना आप, उतना है। तो इसलिए वो पूरे दुनिया को प्रकाश दे पाता है, क्योंकि उसको उस तरह का देने के लिए, प्रकाश देने के लिए उतना तपना पड़ रहा है, जलना पड़ रहा है, तब नहीं दे रहा है। मतलब बेटा तुम जलेगा भी नहीं, तपेगा भी नहीं, और परीक्षा में नंबर भी इतना चाहिए, मिलेगा? इतना नंबर कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। उतना तब मिलेगा जब आप उतना मेहनत कीजिएगा, तब आप खुद जलिए, भूनिए, तपिए, तब आपको रिजल्ट मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझे? थ्योरी देख लिया, इसका पूरा समझ में आ गया? नहीं आया ना उसको देख लेना, कॉपी उल्टा के 4 बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6.1 निकालिए, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप किताब निकालिए वहाँ से मिला लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में सब ये सब क्वेश्चन इतना 1 नंबर में रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला देखिए क्या लिखा है, हम लोग पढ़े ना अभी कि समरूप तब होगा जब चतुर्भुज होगा तो सब भुजा क्या बराबर हो ना हो, एक जैसा दिखने में लगे, एक जैसा दिखने में लगे, तब वो क्या होगा? समरूप। तो सभी आकृति समरूप नहीं हो सकती है, सभी आकृति समरूप नहीं हो सकती है, लेकिन सभी एक जैसा आकृति रहेगा ना, एक जैसा, तब वो समरूप हो सकता है। जैसे कि एक वृत्त और एक चतुर्भुज समरूप कभी नहीं होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक वृत्त के समरूप कभी नहीं, सोच ही नहीं सकते, अलग अलग हो गया ना। लेकिन एक जैसा रहे तो थोड़ा सा सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, तो सोचते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोष्टक में सही शब्द का प्रयोग करके स्थान को भरिए। फर्स्ट है आपका कि सभी वृत्त सर्वांगसम है कि समरूप है? देखिए सर्वांगसम हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। सर्वांग सम, जब सभी अंग समान हो तब वो कहलाता है सर्वांग सम। उसको एक एग्जांपल से आप देख लीजिए, ये त्रिभुज है ABC और एक अन्य त्रिभुज लेते हैं PQR। ये सर्वांग सम तब होगा जब ABC त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो त्रिभुज PQR के सभी भुजा के।
ठीक है, तब ये क्या होगा? सर्वांग सम। मतलब अगर ये 3 है, 2 है, ये 3 है और ये 5 है, तो इसको भी होना पड़ेगा कितना? 2 3 5। समझा है क्या? और कौन जो है ना, ये कौन, इस सब में भी रिलेशन हो, तब क्या होगा? सर्वांग सम। और सर्वांग सम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, 2 बराबर चिन्ह और ऊपर में एक इस तरह का कर्व। इसका नाम क्या था? सर्वांग सम। अच्छे से पढ़े थे, सर्वांग सम। सही है, स्पेलिंग देख लेना। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समरूप। मतलब यहाँ रूप एक जैसा हो। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब अगर 3 ये है, 3 है, 3 है, और इधर इतना बड़ा लिख दे, इतना बड़ा अगर नहीं लग रहा है तो मान दे देते हैं। अगर ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो भुजा दिख रहा है ना, सब त्रिभुज क्या दिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है, बट भुजा बराबर नहीं है। भुजा समानुपाती है, भुजा समानुपाती है, क्योंकि अगर इसका नाम दे दें हम ABCPQR, तो ये जो AB और PQ का अनुपात होगा 3/5 होगा, BC और QR का अनुपात 3/5 होगा, और AC और PQR का अनुपात भी 3/5 होगा। तो भुजा समानुपाती है, देखने में एक जैसा है, तो समरूप है। और समरूप को सिर्फ ना ऐसे दिखाते हैं, एक कर्व लाइन से, इस तरह से। ये हो गया आपका क्या? समरूप। लेकिन 2 नीचे बराबर का चिन्ह और इस तरह का जान लो, टेढ़ा मेढ़ा लाइन एगो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सर्वांग सम। तो बोलिए, वृत्त का यहाँ बोला है, वृत्त में क्या होता है ना, ऐसा बना देते हैं हम। वृत्त तो दोनों दिख रहा है, एक जैसा देखने में लग रहा है, समरूप हो गया, सिंपल। लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता है, इसका त्रिज्या 7 है और इसका त्रिज्या 14 है, ठीक है। तो दोनों वृत्त क्या हो गया? समरूप। हाँ, समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि अंग समान होना था। इसका जो दिख रहा त्रिज्या 7 है, इसका त्रिज्या कितना है? 14। एक बराबर त्रिज्या हुआ क्या? जब बराबर त्रिज्या नहीं है ना, तो वो कभी भी सर्वांग सम नहीं होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो सभी वृत्त समरूप हैं, सभी वृत्त समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं होगा। कब होगा? जब दोनों का त्रिज्या बराबर हो जाएगा, तब क्षेत्रफल भी क्या आएगा? बराबर आएगा, परिधि भी क्या आएगा? बराबर आएगा, तब वो क्या होगा? समरूप होगा। सॉरी, हाँ, तब वो होगा सर्वांग सम। नहीं तो ऐसे कोई वृत्त दुगो दिया रहेगा तो आंख बंद करके क्या है? समरूप है। पहला समझ में आ गया? दूसरा वाला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग डैश होते हैं, मतलब क्या होते हैं? समरूप या सर्वांग सम? सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट है। इसको लिखना, आपको लिख लीजिएगा, घर में जाके लिख लेना। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं। क्योंकि देखो, वर्ग का मतलब है सभी भुजा आपस में बराबर। ये एक इतना बड़ा ले लिए और ये छोटा हो गया वर्ग। इसकी भुजा हम 5 कर देते हैं, एक 5 हो गया, तो सब कितना हो जाएगा? 5 यूनिट अभी नहीं लिखते हैं, इसका 3 कर देते हैं। बोलो, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे तो बराबर होगा दोनों का आपस में? क्या नहीं होगा, तब ये सर्वांग सम नहीं है। लेकिन लग तो रहा है ना, दोनों क्या है? लग रहा है, वर्ग है। लग क्या रहा है? दोनों वर्ग नहीं लग रहा है, ये बड़ा वर्ग लग रहा है और ये छोटा वर्ग लग रहा है, बस। तो लग रहा है एक जैसा, आप रूप एक जैसा, तब वो क्या हो गया? समरूप। तो दूसरे में भी क्या भरा जाता? समरूप। ठीक है, चलिए अब तीसरा में आते हैं। तीसरा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले दे दिया है, क्या होते हैं? समरूप। आपका आंसर हो गया क्या? समबाहु। समबाहु। आपको समझ में आएगा तभी तो आंसर किए। समबाहु है या नहीं है? समबाहु बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, होगा तो एक जैसा देखने में ना। और समद्विबाहु होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
उसमें जो भुजा उसका जो भुजा होगा ना बड़ा छोटा होगा, दो अलग, दो को एक जैसा होगा, लेकिन बाकी एक जो बड़ा वाला है वो कितना बड़ा कितना छोटा उसमें रिलेशन आप नहीं निकाल पाइएगा, मतलब वो एक जैसा नहीं होगा तो वो समरूप नहीं हो सकता है। लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। समझे, फोटो बनाना उसका, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग अभी शुरू में जो इंट्रोडक्शन में पढ़े ना वही है, क्या कि भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज मतलब त्रिभुज ले लीजिए, चतुर्भुज लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर समान संख्या है ना, दो होना चाहिए आकृति, त्रिभुज है भी तो कितना होना चाहिए, 2, चतुर्भुज भी रहे तो 2, तब तो अगर समान है भुजा वाले बहुभुज तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। और पीछे यही पढ़े थे कि संगत कोण बराबर है तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, यानी कि एक ही अनुपात में। संगत कोण बराबर होगा तो भुजाएं होगी समानुपाती, तो हो गया, पहला वाला में बराबर होगा, दूसरा वाला में समानुपाती। पीछे बोल चुका था, बार बार किसको क्या रिपीट करें, ठीक है। तो बहुत आसान था ये, इसमें जो लिखना है लिख लीजिए। बीच वाला की ऊपर वाला सब जानता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 अलग अलग एग्जाम्पल देना आपको। वो कैसा एग्जाम्पल, पहला क्या लिखा, समरूप आकृति का, समरूप आकृति का, समरूप आकृतियाँ हो ऐसा 2 एग्जाम्पल बताइए। 2 एग्जाम्पल बोला है, बोलिए। कम इन बेटा, जो मन सो ना पूछो। देखिए समरूप बोलिए, कौन सा होगा आप ही बताइए, फिर हम लिख दें। समरूप 2 अलग अलग बोला है, पीछे वाला रिपीट भी कर सकता है ना। आपको बिहार बोर्ड है ना ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, जानता है कि लोग 8वां पास होने के बाद ये पढ़ता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बाकी सब पढ़ता है। आप भी पढ़िए, अगर आप तो देखिए रहे ना कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है। पहला हम ले लेते हैं समरूप का। देखो 2 अलग अलग बोला, एक वृत्त ले लिए जो दिख रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 7 पसंद है और आसान है इसलिए लिख देते हैं, बाकी कुछ भी लिख सकते हो आप। और एक ले लेते हैं इससे बड़ा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। दोनों बोलिए समरूप है नहीं है, समरूप है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज का। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा सब 5-5 सेंटीमीटर, और एक और बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं समबाहु ही, इसका भुजा हम 10 ले लेते हैं, 10-10। ये दोनों क्या होगा, समरूप, दिख ही रहा ना। अब इसमें दूसरा बोला ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, समरूप नहीं हो। समरूप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोलो। समरूप नहीं हो, सिमिलर होता है कहता हूँ, सिमिलर। समरूप मतलब सिमिलर, समझे, एक जैसा दिखने में। समरूप नहीं हो, नहीं हो तो बहुत है ना, नहीं समझ में आया क्या, नहीं तो बहुत है। एगो सोचिए कुछ भी, एगो दूसरे कुछ सोच लीजिए, है ना। एगो चतुर्भुज सोच लीजिए, और कुछ नहीं समझ आ रहा टेढ़ा कुछ भी लिख दीजिए एगो। चलो सही से लिख देते हैं। ये कौन सा भुजा वाला है, कितना भुजा है इसमें, 5 भुजा नहीं है, चतुर्भुज और पंचभुज। कभी समरूप होगा नहीं होगा। उसके बाद अगर पीछे वाला रिपीट करना है तो आप एक वर्ग ले लीजिए, वर्ग, और एक ले लीजिए आयत, वर्ग और आयत। वर्ग और आयत कभी भी समरूप नहीं होगा, समझे, नहीं होगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, समरूप है या नहीं है। अब आपको देखते देखते पता चल गया होगा। आपको ज़्यादा बात भी नहीं करना है। PQRS इसका मान दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, सब का सब है 1.5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज दिख रहा है, थोड़ा झुका हुआ दिख रहा है,
कौन त्रिभुज बोल सकते हैं इसको? अच्छा सॉरी, चतुर्भुज है। हाँ चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज? वर्ग में बेटा सब भुजा बराबर और कोण बनता है एक दूसरे भुजा के बीच 90 डिग्री का। तो वर्ग तो ये वाला हो जाएगा जो अभी हम बना रहे हैं, ये ना हो जाएगा। इसमें सब भुजा कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। सब भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखा है और सबके बीच, दो भुजा के बीच कोण कितना का बना रहा है? 90 डिग्री का। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भुजा बराबर कर दिया है, भुजा बराबर कर दिया है। तो परिमाप वगैरह निकालेंगे ना तो सेम आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका तो कम भुजा है, अनुपात बराबर आ जाएगा। लेकिन अनुपात बराबर तब ना देखेंगे जब कोण बराबर होगा। समानुपाती वाला ये रूल पड़े ना कि जब कोण बराबर हो, दो आकृति हो और उस दोनों में संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब ये कोण P और कोण A। अभी इधर से नाम लिखा है ना, इसलिए इधर से ही देखते हैं। जिधर से लिखा हुआ, जिधर से नाम जिधर से उधर से, जिधर से देख लीजिए, गलती हो जाएगा। फिलहाल अभी इसमें किधर से भी देख लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है। अगर ये P का कोण और A का कोण बराबर होता, इसी प्रकार Q और B का कोण बराबर होता, Q R और C का कोण बराबर होता, S और D बराबर होता, तब न देखते भुजा का अनुपात। पहले कोण बराबर है, ये 90 से छोटा है, 90 से थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये भी बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, और इसमें सब का सब क्या है? 90 डिग्री है। जब एक चतुर्भुज का सभी कोण, संगत कोण दूसरे के बराबर नहीं है तो भुजा में अनुपात हमको नहीं देखना है। तो ऐसे ही पता चल गया कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं है। नहीं है। लेकिन अनुपात अगर आंख बंद करके इसी तरह निकाल देंगे ना, कॉन्सेप्ट भूल जाए पीछे वाला, और निकाल देंगे तो 1.5 अब बटे 3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका आएगा अनुपात 1/2, इसका भी आएगा 1/2, इसका भी आएगा 1/2, इसका भी आएगा 1/2, और सीधा लिख देंगे कि त्रिभुज क्या है? समरूप। तो भैया आंख बंद करके कुछ नहीं करो, कभी कभी आंख से देखा हुआ भी गलती हो जाता। देख लो गलती हो गया, नहीं आएगा 1/2 क्या? अब एक निकाल लेते हैं। देखो PQ अब बटे AB, यही ना होगा समानुपात। अगर भुजा बराबर होता तो क्या नहीं होता। यहाँ से हम क्या करते हैं? PQ का मान रख देते हैं 1.5, है ही ना 1.5, ये सब बराबर है, और यहाँ रख देते हैं 3। अभी उधर से देख रहा, बोल रहा है 1/2 आएगा, वहाँ 15 है, यहाँ 3 है ना, तो आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना। पॉइंट हटाते हैं, ऊपर से तो नीचे क्या आता है? जितना अंक है उतना बार नीचे 0 डाल देते हैं। 15 से 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 15 से 2 बार में नहीं आया 1/2। तो सबका अनुपात 1/2 आएगा, लेकिन कौन बराबर नहीं था तो वहाँ जाने से पहले अनुपातें नहीं देखेंगे। समझ में आ गया? ये वर्ग है, ये वर्ग है, और ये वाला ना आप नहीं बताए, ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अभी थोड़ा सा नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि कह सकते हैं कोई नहीं, बराबर भुजा और है ही समचतुर्भुज, बराबर भुजा, और ये जो कोण दिख रहा है ना 90 डिग्री नहीं है, बराबर भुजा हो किसी भी चतुर्भुज का। और एक चीज़ इसमें और कंडीशन दिया रहता है कि विकर्ण जो है ना PR और QS दोनों यहाँ काटता है 90 डिग्री पे, तब वो कहलाता है समचतुर्भुज। ठीक है, तो ऐसा दिया होगा, मान लीजिए ये क्या हो गया? समचतुर्भुज, और ये आपका क्या हो गया? वर्ग। तो कभी भी समचतुर्भुज और वर्ग आपस में समरूप नहीं होता है, क्योंकि इसका कोण 90 और इसका कोण 90 से छोटा और बड़ा दोनों दिख रहा है। ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, तो दोनों कभी आपस में